स्टूडेंट्स, सो द नाउ इज क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए, मतलब सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में सेटिस्फाई होती है कि नहीं, मतलब जब दो इंटीजर्स हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, मान लो यहाँ पे 7 है एक इंटीजर, 9 है, तो 7 माइनस 9 कितना होता है स्टूडेंट्स? -2। -2 क्या इंटीजर है? हाँ, तो रिजल्ट इज एन इंटीजर। नाउ 17 माइनस 21, मतलब 17 प्लस 21, तो 7 प्लस 1 8, 1 प्लस और 2 प्लस 1 3, ठीक है। तो 38 क्या इंटीजर है? हाँ, तो रिजल्ट इज एन इंटीजर। तो -8 माइनस 14, तो -8 माइनस प्लस 14 कितना आएगा? 6, तो रिजल्ट इज एन इंटीजर, सही है। -21 माइनस 10, तो -21 प्लस 10 कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, साइन आएगा माइनस का, और 21 माइनस 10 कितना हो जाएगा? यस 11। सो 32 माइनस 17, तो 32 प्लस 17, 7 प्लस 2 9, एंड 3 प्लस 1 4, राइट। 49 का इंटीजर है? हाँ। -11 इंटीजर है? हाँ, तो रिजल्ट इज एन इंटीजर। अगेन रिजल्ट इज एन इंटीजर। इसका मतलब क्या है? यही सेम वर्ड्स नीचे आ रहे हैं। -18 माइनस 18, तो आप बताओ -18 माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 18। तो अब क्या हो रहा है? -18 प्लस 18, तो ये क्या हो जाएगा? 0। 0 क्या इंटीजर है? हाँ, तो रिजल्ट इज एन इंटीजर। ना -29 माइनस 0, तो क्या आएगा? -29। क्या ये एक इंटीजर है? हाँ, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अंडर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है इंटीजर्स के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि if a and b are two integers then a minus b is also an integer। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या do the whole numbers satisfy this property? क्या होल नंबर के लिए सेटिस्फाई होती है प्रॉपर्टी? चलो देखते हैं। मान लो एक होल नंबर है, हमने लिया 2, और एक होल नंबर लिया हमने 3, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं? 2 माइनस 3, क्या 2 माइनस 3 कितना आएगा बच्चों? आप बताओ। 2 और 3 है, हमने ऑपरेशन कौन सा चूज़ किया? ऑपरेशन था हमारा क्या? माइनस का। नंबर कौन से हैं? 2 और 3, तो 2 माइनस 3 किया, कितना आया? -1। क्या -1 कोई होल नंबर है? नहीं ना। जब होल नंबर नहीं है इसका मतलब क्या है? रिजल्ट इज नॉट अ होल नंबर। तो रिजल्ट एक होल नंबर नहीं है। NO डॉट का मतलब होता है नंबर बच्चों, ठीक है। तो रिजल्ट इज नॉट अ होल नंबर। इसका मतलब क्या है? होल नंबर मतलब इसका मतलब हुआ क्लोजर that subtraction is not closed under whole number, ठीक है। subtraction is not closed under whole number, clear। चलो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, कौन सी? कम्यूटेटिविटी। हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देखी अभी इंटीजर्स के लिए, अब कम्यूटेटिविटी। तो कम्यूटेटिविटी में क्या होता है पता है? कम्यूटेटिव में ये है, देखो ये जो आप देख रहे हो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब अगर कोई भी दो नंबर कोई भी, जैसे अगर इंटीजर है, ठीक है, तो इंटीजर कम्यूटेटिव हुआ अगर किसी ऑपरेशन में, इसका मतलब हुआ मान लो एडिशन ऑपरेशन, तो एडिशन ऑपरेशन में कम्यूटेटिव मतलब a प्लस बी, मतलब a और b कोई भी नंबर हुआ तो उसके लिए सेम वैल्यू होगी b प्लस ए की भी। मान लो कोई नंबर पुट करके देखो, a को हमने 1 माना, b को हमने 0, तो 1 प्लस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब b प्लस ए करके देखो, तो हमने b को क्या माना था? 0, 0 प्लस a की वैल्यू क्या मानी थी? 1, तो ये भी क्या होता है? 1। तो क्या ये दोनों बराबर है? हाँ, इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो यही हमारी क्या? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एक बार रीड करते हैं। वी नो दैट 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। हाँ, that is the whole number can be added in any order. In other words, addition is commutative for whole numbers. Addition commutative है whole numbers के लिए, हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगर दो whole number हम चाहे इस a प्लस बी के फॉर्म में लिखें, मतलब 3 प्लस 5 लिखें या 5 प्लस 3, आंसर हमेशा 8 ही आएगा, ठीक है। फिर आप चाहे कोई भी whole number लो। नाउ वी कैन से द सेम फॉर इंटीजर ऑल्सो। क्या हम कह सकते हैं? इसके लिए एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। एक इंटीजर इन्होंने चूज़ किया 5 जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, फिर एक इंटीजर इन्होंने चूज़ किया -6 जो कि एक नेगेटिव इंटीजर है। तो 5 प्लस -6 किया तो क्या आया? -1, ठीक है। अब -6 प्लस 5 किया तो भी क्या आया? -1। मतलब अभी इन्होंने क्या किया? a प्लस बी, क्योंकि इन्होंने इसको a माना था, इसको b। अब क्या किया इन्होंने? b प्लस a, क्योंकि इसको b माना, इसको a, तो यहाँ पे भी -1, यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इक्वल है। इक्वल है मतलब क्या है? कम्यूटेटिव है। आर द फॉलोइंग इक्वल, तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप बताएंगे ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो ट्राई दिस विद 5 अदर पेयर ऑफ इंटीजर, 5 दूसरे पेयर के इंटीजर्स के साथ ट्राई करिएगा। डू यू फाइंड एनी पेयर ऑफ इंटीजर्स विच इज सम, जिसका जो सम है वो डिफरेंट आए व्हेन द ऑर्डर इज चेंज, जब ऑर्डर चेंज किया गया। ऑर्डर चेंज मतलब जब a प्लस बी किया तो जो वैल्यू आई वो डिफरेंट हुई जब b प्लस ए किया हमने उससे। तो ऐसा आपको मिलेगा नहीं इंटीजर्स के केस में, ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन,
तो ये था एडिशन ऑपरेशन के लिए। कौन सा ऑपरेशन था? एडिशन। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये क्या था? ये एडिशन ऑपरेशन का था, ओके, एंड दिस इज फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो वी नो दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर। हमें पता है कि होल नंबर के लिए सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। तो अब बताओ कि अगर होल नंबर के लिए सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है तो क्या इंटीजर्स के लिए होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स के अंदर ही तो होल नंबर आते हैं। इंटीजर का जो पॉजिटिव सेट है वो पूरा कौन सा है? होल नंबर ही तो है ना। तो आप बताओ, जब तो उसी को अब इन्होंने आगे प्रूव किया है। कंसीडर द इंटीजर 5 एंड -3। तो इन्होंने अब दो इंटीजर लिए, एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर। तो इन्होंने क्या किया? इनको सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, मतलब a माइनस बी किया। तो a माइनस बी किया, ये है a और ये है b, ठीक है, a माइनस बी। तो 5 माइनस -3 कितना आएगा? आप बताओ। 5 माइनस माइनस +3, तो 5 + 3 क्या हो जाएगा? 8, ठीक है। क्या -3 और -5 भी सेम आएगा? आप बताओ। -3 -5 कितना आएगा बच्चों? -3 -5, देखो इधर इन्होंने सॉल्व किया है, -8। तो जब 5 + 3 किया तब 8 आया, और जब -3 -5 किया, जब -3 -5 किया तो क्या आया? -8। तो ये और ये क्या सेम है? नहीं ना। इसका मतलब a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। अगर, और क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब इंटीजर्स, इसका मतलब वी कंक्लूड ये रहा, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। या फिर इंटीजर्स के लिए जो जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी के अंदर, तो वो कम्यूटेटिव, तो फिर वहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इक्वल नहीं होगी, ठीक है। दैट इज व्हाट यहाँ पे हमने कंक्लूड किया कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। आई हैव गिवन यू सम क्वेश्चंस ऑल्सो। तो यहाँ पे आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी समरी लिखी है। यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन के लिए, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए जो रिजल्ट आएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर इंटीजर्स, एडिशन इज कम्यूटेटिव, एंड फॉर इंटीजर्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। अभी हमने देखा a माइनस बी की वैल्यू इक्वल नहीं होती b माइनस ए के। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है? a और a + b = b + a प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे a क्या है? 2, b क्या है? -2। तो करना क्या है? एक बार a + b की वैल्यू निकालो, मतलब 2 + -2 की, फिर b + a मतलब -2 + 2 की वैल्यू निकालो, ठीक है। फिर देखो वो सेम आती है या नहीं आती है, ठीक है। समझ में आया? मैं एक करके दिखाऊं। LHS = RHS टाइप करना है। देखो जैसे यहाँ पे दिया है पहला क्वेश्चन, a की वैल्यू क्या दी है? 2, b की वैल्यू क्या दी है? -2। सबसे पहले a + b की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? 2 + -2, ठीक है। और इधर क्या लिखो? b + a। b + a की वैल्यू क्या है? -2 + 2, है ना, ba + 2। b + a कर, b की वैल्यू -2, a की वैल्यू +2, a की वैल्यू 2। तो 2 + -2 कितना हुआ बच्चों? 0 हुआ। और -2 + 2 कितना हुआ? आप बताओ। ये भी 0। तो यहाँ से क्या आया? यहाँ से हेंस आप लिखोगे क्या? a + b = b + a, है ना, जो कि क्या आया? 0 = 0, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। समझ में आया ना कैसे करना है? सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और यू कैन save it, okay? Yes students, that's it for today's class.